Jai Hind students. So today we will finish the rest of the questions of 5.6 exercise. Now all the questions from question number 6 to the last question, all questions are very important of this exercise and different also. So let us see first of all problem 6th of 5.6 exercise, parametric functions. X is equal to a theta minus sine theta, y is equal to a 1 plus cos theta. So first of all, x and y and theta is the parametric, you can say that function who associated with x and y. So first of all we will find out dx upon d theta. So what is the value of dx upon d theta? A as it is, थीटा का करेंगे 1, साइन का होता है cos थीटा और एंगल का फिर से करेंगे that is equal to 1. Now dy upon d theta, a is constant, 1 का 0, cos थीटा का माइनस साइन थीटा और थीटा का 1. No need to write again. Now find out dy upon dx. So dy upon dx is equal to dy upon d theta upon dx upon d theta. So write down the value minus a sin theta upon a 1 minus cos theta. You can solve it more. How? So this implies minus sin theta का होता है 2 sin half the angle cos half the angle. At the very beginning of this chapter I taught you all these formulas. Upon 1 minus cos theta, 2 sin square half the angle. So cancel out and your answer is minus cot theta by 2. So this is the solution of dy upon dx. Pause the video to note down. Now come to most important question of this exercise. Problem 7. Sometime this question will be like that कि if x is equal to this, y is equal to this, find dy upon dx is equal to minus cot 3 theta. So like this question will be there. So you have to prove कि this answer of this question will be minus cos 3 t. Let us see. We will start with this x. T is the parameter. So t is connected with x and y. So first take x. Find out dx upon dt. So this is u upon v. So we will use the formula u upon v. Numerator upon denominator का derivative में, that is denominator का square cos 2t का square. Denominator as it is cos 2t, न्यूमिनेटर इसकी ddx करेंगे पावर डाउन, पावर में एक कम हो गया, पावर की होगी साइन की होती है cos t, फिर t की 1 माइनस. Now numerator as it is sin qt. डिनोमिनेटर की करेंगे तो डिनोमिनेटर है cos 2t का अंडर रूट, तो कैन वी राइट लाइक दिस cos 2t का 1/2. सो लेट अस सी, देखते हैं सबसे पहले क्या होता है, पावर डाउन होती है, पावर में एक कम होगा तो ये आ जाएगा cos
2t की पावर -1/2, ये पावर की हुई। नाउ कम टू किसकी, कॉस की। कॉस की होती है -sin 2t, और फिर एंगल की 2t की मतलब 2। सो कम टू नेक्स्ट स्टेप। क्या है नेक्स्ट स्टेप? कांस्टेंट बार साइन स्क्वायर टी कॉस टी इनटू कॉस 2t माइनस 2 से 2 कैंसिल, इसकी पावर को पॉजिटिव करेंगे तो ये नीचे आ जाएगी, ये माइनस है ये बाहर आ जाएगा, विल बिकम प्लस। सो ये बन गया साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t अपॉन कॉस 2t की अंडर रूट। और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी क्या था, कॉस 2t, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। टेक द एलसीएम। जैसे ही एलसीएम लेते हैं ये यहां क्रॉस मल्टीप्लाई होगा एंड इट विल बिकम 3 sin स्क्वायर टी cos t cos 2t प्लस sin क्यूब t sin 2t एंड डिनोमिनेटर विल बिकम cos 2t। बेस सेम है, पावर इसकी 1 इसकी 1/2, तो होल पावर बन जाएगी 3/2। ओके, सो हमारे पास अब कम फॉर y, सेम वी विल सॉल्व फॉर y। अब जैसे ही मैं y को सॉल्व करूंगा हमारे पास क्या बन जाएगा, लेट अस सी हियर। y है cos क्यूब t अपॉन अंडर रूट ऑफ cos 2t। सो फाइंड आउट dy अपॉन dt। सेम प्रोसीजर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर cos 2t का अंडर रूट का स्क्वायर, u अपॉन v का डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमिनेटर का करेंगे पावर डाउन, एक पावर कम, देन cos, cos का होता है माइनस साइन t, t का 1, देन माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का करेंगे तो सेम अंडर रूट cos 2t का जैसे आपने यहां किया था ये सेम टू सेम यही बनेगा। सो आई एम राइटिंग डायरेक्टली, क्या आएगा, मल्टीप्लाई 1/2 अंडर रूट cos 2t, क्योंकि ये नेगेटिव था नीचे आके पॉजिटिव बनेगा ही, तो मैंने पहले ही लिख दिया, मल्टीप्लाई माइनस साइन 2t इंटू 2। तो इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। टेक एलसीएम, तो ये बन जाएगा -3 बाहर, cos स्क्वायर टी साइन टी, एलसीएम लेंगे तो cos 2t, ये माइनस ये प्लस, यहां पे बना cos क्यूब टी साइन 2t अपॉन ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये जो डिनोमिनेटर है जिसका एलसीएम लिया था और ये डिनोमिनेटर दोनों सेम होंगे, मिक्सअप हो जाएंगे। सो इसकी पावर 1 इसकी 1/2, तो इट विल बिकम cos 2t की पावर 3/2। सो दिस इज द आंसर ऑफ dy अपॉन dt। बट नाउ वी हैव टू फाइंड dy upon dx. Listen and see, watch carefully. This question is very important and some different also. dy upon dx. So वो होता है dy upon dt upon dx upon dt. तो यानी इस टर्म को ऊपर रखा जाएगा, इस टर्म को नीचे रखा जाएगा,
तो न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम है तो वो ऑलरेडी कैंसल हो जाएंगे. सो आई एम नॉट राइटिंग दिस, आई एम राइटिंग इसका जो बनेगा और ये जो बनेगा. सो ये क्या आएगा, -3 cos स्क्वायर टी sin t cos 2t प्लस cos क्यूब टी sin 2t अपॉन उसके नीचे जो बना है 3 sin स्क्वायर टी cos t cos 2t प्लस sin क्यूब टी sin 2t. अंडरस्टूड. इसका इसके नीचे ये आना था और इसके नीचे ये आना था, तो ये कैंसिल आउट कर दिए, पहले ही कर दिए. सो नाउ दिस इज dy अपॉन dx. नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस. सो आई एम गोइंग टू रब दिस वन. सो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन. नाउ आफ्टर दिस सी, टेक कॉमन. sin t आ सकता है, cos t आ सकता है, यहां से भी आ सकता है. सो यू कैन टेक कॉमन. सो देखते हैं क्या क्या कॉमन आएगा. सो ये बना dy अपॉन dx. ऊपर से हम कॉमन ले लेते हैं sin t cos t, sin t cos t. देखते हैं व्हाट इज लेफ्ट इनसाइड. माइनस एक cos गया, एक sin गया, यहां बचा 3 cos t एंड cos 2t प्लस यहां से एक cos गया और यहां पे क्या बचा, sin 2t को लिखा जा सकता है क्या, sin 2t को मैं लिख सकता हूं 2 sin t cos t. सो यहां से एक cos निकला और यहां से एक sin निकला, तो हमारे पास जो बचा वो क्या बचा, sin और cos निकलने के बाद ये बचा 2 cos क्यूब t. क्लियर. नेक्स्ट नीचे आ जाते हैं डिनोमिनेटर में. इसमें भी sin और cos कॉमन लेते हैं. sin t cos t. व्हाट इज लेफ्ट इनसाइड, sin t cos t चला गया, 3 sin t cos 2t, 3 sin t cos 2t. उसमें प्लस एक sin गया और sin 2t को लिखा जा सकता है 2 sin t cos t. तो यहां से sin या यह sin और ये cos बाहर चला गया. व्हाट इज लेफ्ट इनसाइड, 2 sin क्यूब t. आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट कि sin 2t की जगह पे मैंने 2 sin t cos t लिख लिया है ऊपर नीचे, और sin t और cos t को कॉमन ले लिया है और इसको मैंने क्या कर दिया, काट दिया. कम टू नेक्स्ट स्टेप नाउ. इसको हम आगे तक सॉल्व क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम दिस क्वेश्चन इज कमिंग इन प्रूफ फॉर्म, और उसमें आंसर जो दिया होता है वो दिया होता है -cot 3t. सो दैट वी हैव टू प्रूव. अब नाउ दिस इज लेफ्ट विद अस. अब cos 2t को, क्योंकि सारी टर्म cos की है, cos में ही चेंज करते हैं. सो कैसे चेंज करेंगे, cos t, cos 2t को cos में कैसे लिखते हैं, 2 cos square t -1. आई होप यू रिमेंबर दिस रिजल्ट. cos 2t को cos में लिखा जाता है 2 cos square t -1 और sin में लिखा जाता है 1 minus 2 sin square t. So wherever we want to write in the form of sin, हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे. जहां cos में लिखना है वहां पे इसको इस फॉर्म में लिखेंगे. So यहां पे सभी टर्म्स cos की थी तो मैंने cos की फॉर्म में लिख दिया like this. Plus 2 cos cube t. Come to the denominator. 3 sin t, ये सारी टर्म sin की हैं, इसको sin की फॉर्म में लिखेंगे तो 1 minus 2 sin square t plus
2 साइन क्यूब टी मल्टीप्लाई, ये बना -6 कॉस क्यूब टी, अंदर प्लस 3 कॉस टी प्लस 2 कॉस क्यूब टी, डिनोमिनेटर 3 साइन टी -6 साइन क्यूब टी प्लस 2 साइन क्यूब टी। नाउ ध्यान से देखें तो ये दोनों cos क्यूब टी है, ये -6 टाइम है, ये 2 टाइम है। व्हाट इज लेफ्ट विद अस? पॉजिटिव टर्म पहले लिख लेता हूं, 3 cos t -4 cos क्यूब टी। नीचे इसको देख लेते हैं, 3 sin t -6, तो ये भी 3 sin t पहले लिख लेता हूं, पॉजिटिव टर्म है। नेगेटिव टर्म लिखते हैं -4 sin क्यूब टी। ओके, अगर मैं इसको उल्टा कर लूं, माइनस कॉमन ले लूं, तो ये किसका फॉर्मूला होगा? sin 3t का। सो मैं माइनस बाहर निकाल लेता हूं, चाहे ऊपर से निकाल लो चाहे नीचे से। ऊपर जो बना ये बना cos 3t का फॉर्मूला, नीचे sin 3t का। यहां से माइनस बाहर निकाला, वो बाहर आ गया, ये cos 3t का फॉर्मूला है, ये बन जाएगा 4 sin क्यूब टी -3t, वो sin 3t का फॉर्मूला है, एंड योर आंसर इज -cot 3t। So very different, very interesting question, and most of the time this will be in your examination. So pause the video to note down. Now come to next important question of this exercise. X is equal to a cos t plus log 10 t by 2, y is equal to a sin 2. Sometime it is in the form of to prove also. Answer is given to you, will be there in the examination, and they ask prove this answer. So first of all, x, t is the parameter, so dx upon dt. See very carefully, a constant है variable के साथ, it will be as it is. So cos का करेंगे माइनस साइन t प्लस log का 1 upon एंगल, देन log का फिनिश हो गया। कम टू ट्रिग्नोमेट्रिक, tan का होता है सेकेंड स्क्वायर, जो भी एंगल है एज इट इज। नाउ कम टू log का हुआ, देन tan का हुआ, अब एंगल का, तो t by 2 है, लिसन केयरफुली, t by 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, d अपॉन dt किसकी की जाएगी? t की, तो t की कितनी होती है? 1, तो ये कितना आ जाएगा? 1 by 2, like this. Okay, now come to this. अब बना ये a माइनस साइन t 1 by 2 यहां पर इनटू सीकेंड स्क्वायर t by 2 को लिखा जा सकता है 1 अपॉन cos स्क्वायर t by 2, देन मल्टीप्लाई tan टू t by 2 को लिखा जा सकता है sin t by 2 अपॉन cos t by 2। इससे क्या हो गया? कैंसल आउट। व्हाट इज लेफ्ट इनसाइड? a माइनस साइन t प्लस 1 अपॉन 2 cos t by 2 sin t by 2। किसका फॉर्मूला बना ये फॉर्मूला बना sin 2t का फॉर्मूला कितना होता है? 2 sin t cos t, यानी जो एंगल यहां होता है उसका आधा यहां होता है। अगर यहां t by 2 लग जाए तो यहां पे कितना आ जाएगा? t। So instead of this, I am writing here a minus sin t plus 1 upon sin t. Take LCM. What is left? It implies a minus sin square t plus 1
अपॉन साइन टी। 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर टी होता है कॉस स्क्वायर टी। तो ये बना a कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। दिस इज dx अपॉन dt. Now come to dy upon dt. What will be your dy upon dt? So निकालते हैं dy upon dt. a साइन का करेंगे cos t, t का 1, no need to write. Now find out dy upon dx. वो होता है dy upon dt dx upon dt. So dy upon dt ये है a cos t, ठीक, अपॉन 1. नेक्स्ट dx अपॉन dt है a cos स्क्वायर t अपॉन साइन t. और नीचे वाली चीज सबसे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी a cos t अपॉन a cos स्क्वायर t into sin t. Cancel out, and your answer is sin t upon cos t is equal to tan t. So this is just calculation only. If you know the formulas, it is very easy to find out the solution. Pause the video to note down. Now come to problem 9. See, x is equal to a secant theta, y is equal to b tan theta. So first of all we will find dx upon d theta. So a is constant with the variable, so a will remain as it is, and dx upon d theta of sec theta is, sec theta की डेरिवेटिव क्या होती है? secant theta tan थीटा, और थीटा की दोबारा करेंगे तो वो 1 हो जाएगी. और सेकंड dy अपॉन डी थीटा की क्या होती है? b tan की होती है secant स्क्वायर थीटा. फाइंड आउट dy अपॉन dx, दैट इज इक्वल टू dy अपॉन डी थीटा dx अपॉन डी थीटा. dy अपॉन डी थीटा है हमारे पास b secant स्क्वायर थीटा अपॉन 1. dx अपॉन डी थीटा है, दोनों में डिनोमिनेटर नहीं है, नो नीड टू राइट. a secant थीटा tan थीटा, secant से एक secant कैंसिल हो गया. व्हाट इज लेफ्ट? b अपॉन a बाहर, secant का 1 अपॉन cos थीटा, tan का sin थीटा अपॉन cos थीटा, कैंसिल आउट. 1 अपॉन साइन थीटा होता है कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा. सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू b अपॉन a कोसिकेंट थीटा. कम टू प्रॉब्लम 10th. x इज इक्वल टू a इज ए कांस्टेंट cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा, y इज इक्वल टू दिस. सो अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड dx upon d theta. So a constant है, it will remain as it is. cos theta का करेंगे minus sin theta plus. Now this is two function and separated with product. ये दो फंक्शन है जो अटैच हैं, कह सकते हैं आप प्रोडक्ट साइन से. So we will use u into v format. So first function as it is, sin का करेंगे that is cos theta plus cos sin theta as it is, theta का करेंगे that is equal to 1. So cancel out. Now dy upon d theta, a as it is, साइन थीटा का करेंगे cos थीटा. अगेन यूज प्रोडक्ट रूल, पुट ब्रैकेट, थीटा एज इट इज
कॉस का माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एज इट इज थीटा का 1, क्लोज द ब्रैकेट, dy अपॉन डी थीटा, a cos थीटा एज इट इज माइनस अंदर लेके जाएंगे प्लस थीटा साइन थीटा माइनस cos थीटा, कैंसिल आउट. नाउ फाइंड आउट dy अपॉन dx. So dy upon dx is equal to dy upon d theta upon dx upon d theta. Okay, so dy upon d theta is a theta sin theta, dx upon d theta is a theta cos theta, cancel out and your answer is tan theta. So pause the video to note down this. Now come to 11th question. Again, this is very important question because we can solve this with the two methods. सबसे पहला, you can find out dx upon dt and dy upon dt and then combine it. But one of the easiest way using inverse trigonometric method, let us see, ध्यान से देखो, multiply both the term x into y, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में. ध्यान से देखें, बेस सेम होते हैं अंडर रूट. कैन आई राइट लाइक दिस? मल्टीप्लाई है तो आई कैन राइट लाइक दिस. ये भी अंडर रूट में है, ये भी अंडर रूट में है, बेस सेम है तो क्या हो जाएंगी? पावर ऐड हो जाएंगी. cos inverse t, sin inverse t plus cos inverse t. You know the formula in the inverse trigonometry, that is pi by 2. So ये क्या बन गया? a की पावर pi by 2. And this is purely constant term because no t, no x and y is involved here. So it is purely constant term. Now there is no t here, differentiate with respect to x. First function as it is y का dy upon dx plus second function as it is x का 1 equal to 0. Then dy upon dx, y वहां ले गए, minus y, x denominator में. So this is your solution. And if you will use that procedure, dx upon dt, dy upon dt, it is little bit lengthy, but you will get the same answer. So now I finished 5.6 exercise. You have to note down this in your copy, practice as many times as you can, and then send your homework. If you face any kind of difficulty, then you can send me a message or you can send me on WhatsApp. Please subscribe this channel and press the bell icon. Till that, Jai Hind.